कमलेभ्यो नमः। ओम श्री इष्ट देवताय नमः। देवताय नमः। ओम श्री स्थान देवताय नमः। क्षेत्रपाल देवताय नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। तत्व कर्म प्रधानाय नमः। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चावड़मय्याय नमः। ओम श्री हनुमतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गजाननं भूतगणाधिसेवनम् अपेतजम्बो फलचारभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। व्रजवसन्तं नवनीतचोरम् गोपाङ्गनादं कुलं चोरम् अनेकजन्मादितपापचोरम्
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। विष्णु कृष्ण ईशाय वासुदेवाय जनार्दनम् उमा गौरी सती चंडी सुंदरे सुभागं शिवम् नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कररूपाय ते नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। वृषभानि की लाडली सो मेरी ओर निहार। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरो बारंबार प्रणाम। परम मंगलमय परमात्मा अखिलेश्वर अकारण करुणा चल पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल के वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का
रसास्वादन और पान करने, अमृतमय कथा का पान करने अब जा रहे हैं। उससे पूर्व आप भगवान हरि के नाम के 2 अक्षरों का संकीर्तन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपनी वाणी को पवित्र करें। सभी मिलकर के 2 मिनट संकीर्तन करें। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम ही रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम ही रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी। साधु सेवा धर्म हमारा, कमन दुनिया दानी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कमन दुनिया दानी से। भला कहो चाहे बुरा कहो, हो गए रमण बिहारी। भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो गए रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम ही रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी। साधु सेवा धर्म हमारा, कमन दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कमन दुनिया दारी से। भला कहो या बुरा कहो, हमें हो गए रमण बिहारी।
भक्तवत्सल भगवान की जय, बोल चावड़ा मैया की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्याम के बिना है तुम याद, तुम्हारे बिना है श्याम के धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 हमारी प्यारी राधा 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 राधे मेरी स्वामिनी, घर में राधे तेरे दास, जन्म जन्म मोहि जियो श्री वृंदावन को। भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा 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 राधा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल आपने अनेक कथाओं का रसास्वादन किया, आनंद लिया। भगवान की बड़ी ही माधुरी लीला है। जो भी प्राणी ये भगवान की माधुरी लीलाओं का चिंतन करते हैं या मनन करते हैं, श्रवण करते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। कल आपने कथाओं में सुना ऐसे ऐसे भक्त हुए, ध्रुव चरित्र को आपने श्रवण किया। नन्हे से ध्रुव ने, 5 वर्ष के ध्रुव ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। बताइए, 5 वर्ष के नन्हे से ध्रुव ने परमात्मा को इतना विवश कर दिया, स्वयं परमात्मा को उनके पास आना पड़ा। और संसार में जो भी वरदान किसी को प्राप्त नहीं हुए, वो ध्रुव जी ने प्राप्त किए थे। आपने देखा महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है, छोटा सा प्रहलाद जिसने अपने दैत्य परिवार का उद्धार कर दिया। कोई भी परिवार में एक कोई धर्मात्मा जन्म ले लेता है, उसी से पूरे परिवार क्या 21 पीढ़ियों को तार करके ले जाता है। प्रहलाद जी ने क्या मांगा भगवान से, हे प्रभु, मेरे चाचा ने, मेरे पिता ने, मेरे ताऊ ने, मेरे परिवार वालों ने आपसे ईर्ष्या की, आपसे दोष किया, आपका भजन नहीं किया,
परंतु आप एक ही वरदान दे देना, मेरे परिवार की दुर्गति नहीं होनी चाहिए, मेरे परिवार का कल्याण हो जाना चाहिए। बताओ, छोटा सा बालक ध्रुव और प्रहलाद कितना बढ़िया सुंदर उन्होंने वरदान प्राप्त किया। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, भगवान की जब कृपा होती है तो गूंगा भी बोलना प्रारंभ कर देता है, और जो लंगड़ा होता है वो भी दौड़ना प्रारंभ कर देता है। भगवान की कृपा होती है तो आपको जितनी भक्ति है, नवदा भक्ति में से कोई न कोई भक्ति आपको प्रदान कर देती है। परंतु भावना के अनुसार, कल भी बताया था कि जाकी रही भावना जैसी, तिन प्रभु मूरत देखी तैसी। जो जिस भाव से यहाँ कथा पांडाल में आकर के कथा का रसास्वादन करता है, पान करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जिसने भी अहंकार किया उसका विनाश हुआ है। बताते हैं, एक गजेंद्र नाम का हाथी था, उसके अंदर 60,000 हाथियों का बल था। कुछ विद्वान कहते हैं 10,000 हाथियों का बल था। अनेक प्रकार से कथाओं का वर्णन करते हैं। जब गजेंद्र जंगल में से निकलता था, जीव जंतु सभी उनके नाम के जयकारा लगाते, जय हो गजेंद्र महाराज की, जय हो गजेंद्र महाराज की, राजाधिराजा महाराज की जय हो, जयकारा लगाते घूमते थे। गजेंद्र को एक दिन अहंकार हो गया। शास्त्रों में बताया जाता है, जो हाथी होता है वो जल में कीड़ा ज्यादा करते हैं। एक दिन गजेंद्र त्रिकूट नामक पर्वत से निकल करके और वो एक सरोवर पे गए, जो इंद्र का सरोवर था। बड़ा ही सुंदर सरोवर था, उसके अंदर अथाह जल था, कोई था नहीं थी। आज गजेंद्र जल में प्रवेश कर गए, अपनी सूंड से जल भर करके कीड़ा करने लगे, अपनी पत्नियों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। तो जल डालना प्रारंभ किया। जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया तो एक गिरहा ने आकर के गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब गजेंद्र सोचने लगे, अरे इसको पता नहीं है कि मैंने किसका पैर पकड़ा है। जब इसको मालूम पड़ेगी तो क्षमा मांगेगा, अरे महाराज हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, तो मैं इसको क्षमा कर दूंगा। गजेंद्र की कितनी पत्नियां थी? 50 पत्नियां थी, और उनके 1 से 50 पुत्र थे। गजेंद्र महाराज बड़ी पीड़ा करने लगे। 60,000 हाथियों का बल था, अहंकार था उनको। गंधमार्ग पर्वत पर से आकर के जब अपने बच्चों को स्नान करा रहे हैं, खुद पीड़ा कर रहे हैं। अब गिरहा ने जो पैर पकड़ा था उसको खींचना प्रारंभ कर दिया, उसका रक्त पान करना प्रारंभ कर दिया। गजेंद्र ने कुछ अपनी शक्ति का प्रयोग किया, उन्होंने आगे निकलने का प्रयास किया, परंतु दिल भर भी आगे नहीं बढ़ सके। बताते हैं, सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित उन्होंने अपने परिवार से कहा, अरे भाई किसी गिरहा ने मेरे पैर को पकड़ा है, सभी आकर के मेरी सहायता करो।
तो हथनियों ने अपनी सूंड में सूंड लगा करके, उनकी 50 पत्नियां थी, 150 बच्चे थे, 150, सबने सूंड में सूंड फंसा करके और गजेंद्र को खींचना प्रारंभ किया। अब खींचते खींचते उनको काफी समय हो गया, 1 महीना व्यतीत हो गया, 1 माह बीत गया, पर एक तिल भर भी आगे नहीं खींच पाए। अब तो गजेंद्र की जो बच्चे थे 150, वो अतनियों से कहने लगे, माँ हमको बड़ी भूख लगी है। अतनियों ने बच्चों की चीकार को सुनकर के गजेंद्र को छोड़ करके जंगल को चलने लगी। तो गजेंद्र ने कहा, अरे आप मुझे अकेला छोड़ करके मत जाओ। गजेंद्र बार बार कहते हैं, आप हमको अकेला छोड़ करके मत जाओ। पत्नियों ने कह दिया, 1 मास व्यतीत हो गया है, हम आपको एक तिल भर भी आगे नहीं बढ़ा सके। तो उन्होंने कहा, हमारे बच्चे, हम भूख के मारे तड़प रहे हैं, अब हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, सहायता नहीं करोगे तो कम से कम मेरे प्राण निकले, मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे, मेरी धर्मपत्नी मेरे समक्ष तो हो। परंतु अंतिम समय में उन्होंने गजेंद्र का साथ छोड़ दिया। अब गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति को लगाया, जल में से बाहर निकलने का प्रयास किया, परंतु एक तिल भर भी आगे ना बढ़ सके। गिरा खींचते खींचते जल में ले गया। जब जोबर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम उच्चारण, श्रीमन नारायण नारायण। जो कि बराबर सूंड रह गई थी जल से ऊपर, तब गजेंद्र ने सोचा, अब मेरा कोई बचाने वाला कोई साथी नहीं है, सिर्फ एक नारायण के अलावा। तो उन्होंने नारायण का चिंतन किया, क्योंकि जब दुख पड़ता है, जब संकट आता है, तो आप सभी भगवान का स्मरण करते हैं। जब तक आप पर कष्ट नहीं आएगा, आप परमात्मा का चिंतन नहीं करेंगे। आपको जितना सुख मिलेगा, उतना ही परमात्मा से आपकी दूरियां बन जाती हैं। आज गजेंद्र को पता लगा, आज तक गजेंद्र ने परमात्मा का चिंतन नहीं किया। आज गजेंद्र, सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ये गजेंद्र कौन था? गजेंद्र कौन था? उन्होंने बताया। और गजेंद्र हाथी क्यों बना? बताते हैं, द्रविड़ देश का एक राजा था और वहां पर अगस्त मुनि गए थे उसके राज्य में। द्रविड़ देश में राजा बड़ा ही अहंकारी था। वो अपनी गद्दी से खड़ा होकर के किसी का भी सम्मान नहीं करता था। जब अगस्त मुनि गए और उसने खड़ा होकर के कोई सम्मान नहीं किया, अपनी गद्दी पे ही बैठा रहा। तो अगस्त मुनि ने श्राप दिया, अरे राजा, तू बड़ा अभिमानी है, हाथी की तरह से मस्त देख रहा है, बैठा है, जा, मेरा श्राप है, तू अगले जन्म में हाथी की योनि प्राप्त करेगा। तो गजेंद्र हाथी बने थे, वही द्रविड़ देश के राजा थे। आज सुखदेव जी कहते हैं, वो त्रिकूट नामक पर्वत पर वास करते हैं, कंदराओं में रहते हैं, तलहटी में वास करते हैं। आज जब उन पे कष्ट पड़ा, अहंकार था, मुझ में बड़ा बल है, मेरी जय जयकार करते हैं, तो इसीलिए वो किसी का वजन नहीं करता था। आज परमात्मा का चिंतन किया। जब तक आप परमात्मा का चिंतन नहीं करेंगे, आपका किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता है। ये दुख में सुमिरन सब करें,
और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। आज गजेंद्र पे कष्ट पड़ा, परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया। तब गजेंद्र ने भगवान नारायण को उच्चारा, नारायण भगवान को बुलाया। इधर नारायण ने गरुड़ से कहा, अरे गरुड़ चढ़ो, जल्दी चलो, हमारे भक्त पर बड़ा कष्ट पड़ा है। इधर कृष्ण मेरे घर अइयो मुरली मधुर बजइयो रे, कृष्ण मेरे घर अइयो मुरली मधुर बजइयो रे। कजले बन जमुना जल को धाए, गज को प्यास लगी कजले बन जमुना जल को धाए। पियत पियत जली गहरे दस गए जहान आई सताए, पियत पियत जल गहरे दस गए जहान आई सताए। पैर छोड़े मुरली मधुर बजइयो रे, घनश्याम मेरे घर
मधुर बजैया रे मुरली मधुर बजैया रे मधुर बजैया रे मुरलिया मधुर बजैया रे गई चाँद ले गरैया मुरली मधुर बजैया रे गई चाँद ले गज की तेरे द्वारिका पहुँची नक्के पावन धाये गज की तेरे द्वारिका पहुँची नक्के पावन धाये और क्या कुमारी तारी पे डारो गज के फंद छुड़ाए क्या कुमारी तारी पे डारो गज के फंद छुड़ाए संकट को तोरे बजैया रे बजैया रे घनश्याम मेरे बजैया मधुर बजैया रे ओ मधुर बजैया रे मुरलिया मधुर बजैया रे मधुर बजैया रे मुरलिया मधुर बजैया रे घनश्याम मेरे बजैया घनश्याम मेरे बजैया मधुर बजैया रे घनश्याम मेरे बजैया मधुर बजैया जब भगवान ने उस गजेंद्र की पुकार को सुना, क्योंकि गजेंद्र ने एक कमल का पुष्प लेकर के तोड़ करके अपनी सूंड पर रख लिया और जल में अथाह जल में डूबने प्रारंभ हुआ। जो 3 माह तक गजेंद्र और ग्रह का युद्ध चला। 3 महीने तक गजेंद्र और ग्रह का युद्ध चला। आज परिवार वाले भी छोड़ गए। कहते उड़ जा रे हंसा अमर लोक में, दुनिया में कोई किसी का नहीं है, संसार में कोई किसी का नहीं है, सब परमात्मा है। ये सब संसार जो भी बनाया है सब झूठा है। तो भगवान ने गरुड़ से कहा, गरुड़ जी चलो जल्दी, हमें भक्त की रक्षा करनी है। गरुड़ जी ने सोचा प्रभु जब भी किसी भक्त पर कष्ट आता है आप वेग में होते हैं, आप कहते जल्दी चलो, मैं ही एक ऐसा हूं कि आपके बाहर को सहन करके उड़ता हूं। भगवान ने कहा अच्छा गरुड़ तुमको भी अहंकार हो गया है। भगवान ने कहा मैं ग्रह का उद्धार बाद में करूंगा, पहले मुझे अपने भक्त गरुड़ का उद्धार करना है। राधे, जोर से बोलो राधे। वार्तालाप में मन नहीं लगेगा, राधे बोलने में मन लगेगा। अभी तुम आधे हैं, जब राधे बोलेंगे तो पूरे हो जाओगे, कन्हैया का सहारा मिलेगा तुम्हें। तो भगवान ने कहा गरुड़ गिरह का उद्धार तो हम बाद में करेंगे, पहले तुम्हारा ही उद्धार करते हैं। भगवान ने अपनी कनान का उंगली लेकर के, कनिष्ठ का उंगली को लेकर के और अपने गरुड़ के ऊपर रख दी। अभी आप कह रहे कि हमारे भार को लेकर के आप उड़ के जाते हो, वहां पर पहुंचाते हैं यथाशक्ति, और समय पर आप एक काम करो, उड़ के बताओ। भगवान ने एक झिंगुलो उंगली को रखा अपने गरुड़ के ऊपर। गरुड़ ने काफी फड़फड़ाया, पसीना पसीना हो गया, पर भगवान की एक झिंगुलो उंगली के बाहर को लेकर के नहीं उड़ पाया। गरुड़ चरणों में गिर गया। हे गरुड़, तुम हमको लेकर के नहीं उड़ते हो, हम आपको लेकर के उड़ते हैं।
आप हमारा सहारा नहीं देते, हम आपको सहारा देते हैं। भगवान गए, भगवान ने जाकर पहले गिरह का उद्धार किया, अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, गिरह के मस्तक को काट दिया। जब गिरह का उद्धार हुआ, गिरह कौन था? सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, परीक्षित ने सवाल किया, गुरुदेव ये गिरह कौन था? गजेंद्र तो द्रढ़ देश का राजा था, ये गिरह जल में वास करता, इतना यथा जल में, ये कौन था? बताते हैं उहू नाम का एक गंधर्व था। जब इंद्र के यहाँ तुम्हें आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को सवारा, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सहाय की लगी हुई है मेरी, हर कोने कलमत सहाय की लगी हुई है मेरी। कहीं ज्ञान की करण कहीं पर हरि को करी अंधेरी, आगन चौबारा अंधेरा, चौबारा अंधेरा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे नहीं बुहारा, तो नहीं संहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुम्हें नहीं बुहारा, तो नहीं संहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। खोल दे कि ईश्वर पास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर काया वास मिले। सच्चे मन से नहीं पुकारा, वो सच्चे दिल से नहीं पुकारा। अरे भैया ऐसे भगवान नहीं आएंगे, सच्चे मन से नहीं पुकारा, दिल से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
गोविंद भगवान की जय हो। देखिए आज एकादशी नहीं है।